हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये है कि डीएलएड एग्ज़ाम को ईजिली कैसे पास किया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया जिसमें मात्र 45% ही फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है। अब बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, क्यों इनका बैक लग जा रहा है, उस पर हम लोग पहले थोड़ी बात करेंगे कि क्या गलती हमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे कि ईजिली अपने एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर कर सकें। क्योंकि मेरा भी रिजल्ट आया, मेरा भी इस बार डीएलएड कंप्लीट हो गया, फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए हैं। इसके पहले भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर आए हैं, 90% के आसपास सभी सेमेस्टर में मेरा रहा है। तो मैं अपने अनुभव को आप लोगों तक शेयर करूंगी कि कैसे क्या चीज़ें करनी है आपको, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप लोग एक पेन और पेपर को लेकर रेडी रहिए और सभी चीज़ों को नोट करिए। क्योंकि आपको प्रोडक्टिव स्किल अपनाना है। सीटेट टेट का एग्ज़ाम आप सभी लोग दिए होंगे। प्रोडक्टिव स्किल यानी स्पीकिंग, राइटिंग, तो राइटिंग को आप लोग पहले चुनिए और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको लिखते चलिए। फिर मैं जो बताऊँगी कैसे आपको इन सभी को अपने मन से डिलीट कर देना है, कि जो गलती है आपको वो नहीं करनी है, उसी तरीके से आप लोग करते चलिएगा और आपका एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग बात कर लेते हैं कि हम गलती क्या करते हैं अपने एग्ज़ाम में। नंबर 1 पे आप लोग पहले लिख लीजिए कि गलती क्या कर रहे हैं। आजकल हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर किस तरीके से नकल करते हुए सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, तो एक एक चीज़ कर नोट करिए। सबसे पहले क्या है कि सोर्सेस पर स्टिक नहीं हो रहना। कोई भी सोर्स हम लोग उठा ले रहे हैं और उस पर टिक नहीं रहे हैं। मान लीजिए कोई बुक ले रहे हैं तो फिर बुक पढ़ते पढ़ते 1-2 पेज पढ़ रहे हैं, फिर उसको बंद करके फिर नए जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं। कहाँ पे सीरीज़ ले रहे हैं, सीरीज़ के 1-2 पेज पढ़े हैं उसको भी बंद कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद वाईटी पर कई मैराथन वीडियोज़ भी चल रही हैं, उसको देखने लग जा रहे हैं, उसको भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। किसी का नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उसको भी बंद कर दे रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है कि हमें कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाता कि हमें पढ़ना क्या है, आखिर हमने इतना दिन पढ़ा क्या है। ठीक, तो पहली गलती हम ये कर रहे हैं। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एग्ज़ाम को बहुत छोटा समझने की गलती कर रहे हैं कि डीएलएड एग्ज़ाम ही है और इसको हम ईजिली जो है क्लियर कर ले जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने इसके पहले बीएड भी किया था, बीएड भी अच्छे नंबर से मेरा 89% तक आया हुआ है। तो और इसके बाद डीएलएड किया, तो मुझे बीएड से कहीं ज़्यादा हार्ड अपनी ये डीएलएड एग्ज़ाम लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पहली बात तो 4 पेपर हो जा रहे हैं और दूसरी बात क्या है कि 3 दिन में ही सारा पेपर ख़त्म हो जा रहा है, एक दिन में 3-3 पेपर हो रहे हैं। और बीएड में क्या है, ईयरली एग्ज़ाम होता है, 1 साल पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम देकर आइए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन डीएलएड में क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट में भी थोड़ा कम नंबर आया तो बैक लग जाएगा। इसके बाद 1 साल बाद जब उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आप एग्ज़ाम देने को पाएंगे। और यही गलती हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को छोटे समझने की गलती करें। इस समय कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए हमें मेहनत उतनी ही करनी पड़ रही है ना। तो सबसे दूसरी गलती आप लोग नोट कर लीजिए कि छोटा एग्ज़ाम समझना, तो इस गलती को भी आप लोग अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि हाँ, मैं इस बार जब एग्ज़ाम दे रही थी तो अपने आसपास देखा कि कुछ लोग जो ये 3 रुपये वाली पेन आती है, लिखो और फेंको जिसका नाम चलता है, तो इस पेन से आप बिल्कुल मत लिखिए एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि इससे आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम में आप इन सभी पेन को यूज़ कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। बढ़िया से 20-25 रुपये का जो पेन आता है उसको लीजिए, ब्लैक और ब्लू पेन ही लीजिए बस। बहुत ज़्यादा कलरफुल करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम ही आपका पास होगा उसमें। जैसे कई लोग होते हैं रेड स्केच ले लेंगे, ब्लैक स्केच ले लेंगे, ब्लू स्केच लेंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा करना आपको तो ब्लैक पेन लीजिए और उसके साथ में एक ब्लैक स्केच पेन ले लीजिए। बस इतने 3 पेन से काम हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद अगली गलती भी देख लेते हैं। चौथी गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा ना, अगर उसमें से एक बच्चा भी ऐसा जो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में पढ़ करके मैंने अपना डीएलएड एग्ज़ाम पास कर लिया, बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, सबका माइंड सेट अलग अलग होता है। कोई होता है कि 2 दिन पढ़ेगा अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, कोई ऐसा होता है कि 1 महीने पढ़ेगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगा, और कोई ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, और कोई 1 साल पढ़ेगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आप किस टाइप में हैं उसको फाइंड करिए अच्छे तरीके से और उस पर विचार करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। किसी के कहने के चक्कर में मत आइए। अभी यूपी टेट का भी रिजल्ट आएगा, उसमें भी कई लोग कहेंगे कि मात्र 2 दिन पढ़ के मैंने अपना जो है यूपी टेट क्लियर कर लिया। हालांकि एग्ज़ाम इजी, मतलब पेपर इजी आया था, सीटेट की तरह जो हार्ड नहीं था,
लेकिन तैयारी तो हमें उसी हिसाब से करनी ना। अभी हार्ड आ गया होता तो इसीलिए हमें जो है किसी के कहने के उसमें नहीं है, कहने के क्या कोई क्या कह रहा है इस पे हमको नहीं चलना है। तो अब क्या करना है आपको, उस पेज जो भी पेज में आप इस सभी को नोट डाउन किए उसको क्रॉस करिए और अपने दिमाग से इन सभी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए कि ये सारी चीज़ें हमें अपने एग्ज़ाम में नहीं अप्लाई करनी है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है। आखिर मैंने क्या किया और मैं जो भी करती हूँ एग्ज़ाम में मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ उससे कि किसी का भी कुछ तो भला हो जाए। मतलब अगर आपके 5-6 नंबर भी इससे बढ़ जा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है उतना। तो अब करना क्या है आपको, उसको नोट करिए। नंबर 1 पे क्या करना है आपको, एक सोर्स रखिए, मात्र एक सोर्स। जैसे अगर आप YT पे मैराथन देख रहे हैं, आपके पास सीरीज़ नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप बेशक YT पे मैराथन क्लासेस लीजिए, सभी सब्जेक्ट के लीजिए। लेकिन अगर मैराथन ले रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के लीजिए और उसको एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार उसी वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि आपके दिमाग में वो छप ना जाए। ठीक। और इसी तरह आपको अगर सीरीज़ ले रहे हैं तो सीरीज़ को बार बार पढ़िए, अगर आप बुक ले रहे हैं तो बुक को बार बार पढ़िए, और अगर आप कोई मार्केट में कई नोट्स भी अवेलेबल होती हैं तो अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स को बार बार पढ़िए। बस एक ही 4 सोर्स मैंने बताया, इसके अलावा भी कई सोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बस एक सोर्स ही इसमें से लीजिएगा, कोई भी सोर्स ले लीजिए, बार बार उसका रिविज़न करिए। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, एक PYQ आता है यूथ पब्लिकेशन का। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको पढ़ा है अच्छे तरीके से और अच्छा नंबर मिला है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यूथ पब्लिकेशन का आपको लेना है PYQ DLED स्पेशल। अब इसमें क्या होता है, 2016 से 15 से लेकर के सभी PYQ जितने अभी तक प्रेजेंट टाइम तक हुए हैं सब आपको उसमें मिल जाएंगे। और सभी PYQ को आपको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना है देखिए, ये नहीं कि आप बस PDF को पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। एक पेपर उठाइए किसी भी सब्जेक्ट का, पहले उस सभी सब्जेक्ट के जितने ईयर में आए हैं वो सब्जेक्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए आप पहला पेपर कर रहे हैं तो जो 2016 में जो है उसको कंप्लीट करिए, फिर उसी पेपर को 17 वाला, 18 वाला, 19, 20 जितने भी ईयर्स के हैं उन सभी को सॉल्व कर लीजिए। एक साथ सभी सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक। तो पहला पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे पेपर पे आइए, फिर तीसरे पेपर पे। साथ में एक पेज रखिए A4 साइज का। क्या करना है, इसमें जो कथन मिल रहा है, जैसे कुछ लोगों का कथन होता है, उस कथन को एक पेज में लिख लीजिए 1-2 लाइन में। फिर क्या करना है कि जैसे साइंस का हुआ तो उसमें आपको चित्र बनाने के लिए आ जाएगा कि पत्ती का चित्र बनाइए, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो अब इन चित्र को भी नोट कर लीजिए कि एग्जाम के पहले 2 दिन पहले हमें इन सभी चित्र पर प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर ये चित्र आ गया तो हम कहीं इधर उधर पूछेंगे नहीं किससे कि अपना चित्र दिखा दीजिए कैसे बना है। इस चित्र की प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको सीख लेंगे और एग्जाम में आएगा तो हम बना ले जाएंगे। ठीक। और फिर इसके बाद अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ की कुछ मैथ का मैं देख रही हूँ कि जितने भी सेमेस्टर के हुए हैं बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा जो PYQ में है, बस नंबर जो है इधर उधर कर दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 5 से 6 बार पूरा सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। और जितने भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला है उसको A4 साइज उसी पेपर में, अलग अलग कॉपी नहीं बनानी है, इसी पेपर में आपको फॉर्मूले भी लिख लेने, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे इसका रिविजन करना है। बस 2 चीज़ हुआ क्या, एक ही सोर्स को अपनाइए, चाहे वो YT मैराथन हो, सीरीज हो, बुक हो या फिर नोट्स हो। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, PYQ यूथ पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, ईजिली आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और तीसरी चीज़, पेन बढ़िया लीजिए। अब इस मतलब देखिए दुनिया कितनी आगे चली गई है, अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर पुराने तरीके से पढ़ेंगे तो पहले तो मतलब बहुत ही पुराने तरीके से पढ़ा जाता था, तो अब उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तब सही नहीं है ना हमारे लिए। तो इसीलिए पेन बढ़िया चुनाव करिए, अच्छे तरीके से पेन लीजिए और उससे बढ़िया से लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको नया ना लगे कि ये नया ये पेन हमारे लिए नया है। तो बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और चौथी नंबर क्या, ये गलती नहीं करनी कि आप उस किसी व्यक्ति के बहकावे में आ जाएं कि 2 दिन पहले ही हमें अपनी तैयारी करनी। जी नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पास होना चाहते हैं, बिना किसी डर के कि आगे क्या होगा, रिजल्ट आएगा कहीं मेरा बैक ना लग जाए, तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको दूर रहना, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना है, टेंशन फ्री होकर रिजल्ट लेना है, तो आपको 1 महीने पहले ही अब मतलब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाता है, उसके 1 महीना पहले आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सोर्सेज उपलब्ध है, आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब एग्ज़ाम टाइम टेबल आएगा तभी आपको सोर्स उपलब्ध होगा। जी नहीं, तो सोर्स है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब जगह मिल जाएगा सोर्स। तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। ठीक।
और हाँ, लास्ट टाइम पे क्या होता है, कई चैनल पे आपको मैराथन दिए जाएंगे और आप क्या है, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो फिर उस जल्दबाजी में बार बार उस वाईटी पे जाएंगे, मैराथन देखने की कोशिश करेंगे, उसी में आपका मन कर देगा रील्स देखने। अगर आपको रील्स देखने की लत है तो अगर हो तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, रील्स देखना ठीक नहीं है। तो अगर आप रील्स देख रहे हैं बार बार तो उसमें मन लग जाएगा, किसी का मैसेज आएगा रिप्लाई देने का मन कर जाएगा, तो वाईटी से इन सबसे दूर रहिए। बाकी अब अपने पेपर में आप लोग लिख लीजिए आपको क्या करना है और इस पर सही निशान लगाइए। इन सभी को आप लोग अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करिएगा। तो अगर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो PDF है मैंने उसको किस तरीके से पढ़ा था, और अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ये PDF है यूथ पब्लिकेशन का, और इसमें आपको जैसे जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे हिंदी का स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। नोट कर लीजिए कि व्यंजन कितने प्रकार के, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की कितनी श्रेणियाँ हैं। फिर अग्रस्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको अगर आप पढ़ के जाएंगे। कुछ नई चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको एग्जाम में, बस एक बार ट्राई करके तो देखिए और इसको बार बार पढ़िए। इसी तरीके से आप लोग अंडरलाइन करके चलिए। अगर आपके पास मतलब टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन में देखने में दिक्कत हो रही है तो मार्केट में आपको इसकी बुक भी मिल जाएगी, बुक ले लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अब कई लोग कहेंगे कि आपके कितने नंबर आए, तो खुद ही देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा मिला के 3200 में इतने नंबर मैंने गेन किए। हालांकि मुझे डाइट मिल रहा था लेकिन मैंने डाइट में एडमिशन कराया नहीं था। क्योंकि इसके पहले मैंने बीएड किया था, बीएड अच्छे तरीके से मैंने पास किया था, तो फिर मेरे पास अनुभव था, इसलिए मैंने डाइट नहीं लिया। तो बाकी मेरे कॉलेज में थोड़ा प्रैक्टिकल में कम नंबर मिला है, लेकिन ठीक है, थ्योरी में अच्छे नंबर आए हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई उन सभी को मैंने अप्लाई किया और नंबर आप देख सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई उसको आप लोग अप्लाई करिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा आपको बैक लगने की वजह से कि 1 साल आए फिर एग्ज़ाम दो। तो इन सभी से दूर रहना है, तो आप लोग इसको अप्लाई करिए अपने एग्ज़ाम में। और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनका किसी कारणवश बैक लग जा रहा है। हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ें उनको नहीं मिल जाए और अप्लाई करें तो उनका क्लियर हो जाए। अगर 5 से 6 नंबर भी गेन कर रहे हैं तो बहुत है मेरे लिए उतना। तो उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए अगर आपको अच्छी लग रही हो, कुछ नई चीज़ें मिल रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। फैमिली बड़ी होगी तो नई चीज़ें भी करने में अच्छी लगती हैं, है ना। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सीटेट, यूपिट, DLED, BEd या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।